पिछले दिनों आपको पता है इस्लामाबाद में यालाबारी हुई और इतने बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरे। सोलर सेल वो होता है ऊपर जो उसी तरीके से काम करती है। यहां अगर प्लेट में सुराग हो जाए और तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीजों के साथ जोड़ा। हमारी एक पॉलिटिकल जमात जो आजकल ज़ेर-ए-ताब है एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने कहा कि जी ये हमसे जो ज्यादती हो रही है उसकी सजा भुगतनी पड़ी है वाले। बाद लोगों ने इसको फलस्तीन के इशू के साथ जोड़ा कि जी हमने उनका साथ नहीं दिया, उसकी सजा मिल रही है। हालांकि इस्लाम में इस तरीके से चीजों को डिफाइन करके जोड़ना, ये आप खुद से अल्लाह ताला की तकदीर में अपना मौकिफ दाखिल कर रहे हैं। हमारे पास कोई वही की ताईद नहीं है कि हम इस तरीके से स्पेसिफिकली कोई चीज बयान कर सकें। बाकी इस्लाम ने हमें अकल दी है और इस तरह की सारी चीजों के असबाब भी हमें तलाश करने चाहिए। तो हम कहेंगे ये क़यामत की निशानी है, हम खुशहाल ना हो तो क़यामत की निशानी है, पाकिस्तान में पूरी हो जाए। फिर इसी तरीके से सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रहा, बल्कि यहाँ तक है मामला जो इस वक्त मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान ममालिक के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर आफात वाला मामला आ रहा है ना। सुनन इब्ने माजा के अंदर भी, अबू दाऊद के अंदर भी हदीस मिल जाती कि नबी इस्लाम ने फरमाया, इसका मफहूम है कि अगर किसी ने इसमें अल्लाह के रास्ते में हिस्सा नहीं ना लिया, और जिहाद की बात हो रही है उसके अंदर, ठीक है, जिसने अल्लाह के रास्ते के अंदर हिस्सा नहीं ना लिया, तो समझ लें कि और ना किसी की मुजाहिद की गैर हाज़िरी के अंदर उसके घर वालों की, अहले खाना की खबरगिरी ना की, तो क़यामत से पहले अल्लाह इन्हें किसी अजाब के अंदर या फिर आफत के अंदर मुब्तला कर देगा। आपके दारुल हुकूमत के ऊपर इस वक्त पत्थर बरस रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन आप कहते हैं नहीं, ये कुदरती आफत है, कुदरती आफत है, इसमें कोई साइन ही नहीं है, ठीक है। मिर्जा दज्जाल जो इस वक्त है ना, मिनी दज्जाल जेलम का, वो भी बकवास कर रहा था, ठीक है, कि ये इसके अंदर कोई ऐसा आफत वाला मामला नहीं है, अगर हमने किया तो जनाब ये तो हम अल्लाह के ऊपर झूठ बोल देंगे। भाई अल्लाह की निशानी है, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं हमें, अबू दाऊद इब्ने माजा की हदीसें आपको हम पेश कर रहे हैं कि जनाब ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर मुसीबतें अगर आएंगी, अगर आपने इनकी मदद नहीं की, खबरगिरी नहीं की अपने मुसलमानों की, तो इसलिए आप खुद सोच लीजिए कि ये क्या मामला है। एक और भी बात हम लोगों को सोचनी चाहिए, जो कि ख़ास तौर पे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में या और शहरों के अंदर रहते हैं पाकिस्तान के, कि अगर उनकी गाड़ियों के शीशे नहीं टूटे, अगर उनकी गाड़ियों को नुकसान नहीं हुआ, उनकी सोलर प्लेट्स को या और जानी माली नुकसान नहीं हुआ, तो उनको चाहिए कि वो उसी नुकसान के हिसाब से, जिस तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों की 40-50 हज़ार का किसी का नुकसान हुआ गाड़ी का या और चीज़ों का, किसी का लाखों का नुकसान हुआ, उनको ये चाहिए जिनका बच गया या जिनका हो गया कि उसी हिसाब से अपना हिस्सा जो है अपने मुसलमान भाइयों को मुहैया कर दें, ताकि आप कम अज़ कम इस हदीस की समझ लीजिए आफत से बाहर निकल जाएं कि और अल्लाह को आप कल को कहने वाले बने कि अल्लाह उस वक्त हमने ये हदीस सुनी थी और हमने तेरी निशानियां देखी, तो हमने फौरी जो है ना आपके रास्ते के अंदर आपके उन मुसलमानों को हमने कुछ अतिया करके अपना हक़ अदा करने की कोशिश की। और इसी तरीके से एक और चीज़, एक नमाज भी इसकी बाकायदा अहले तशय्युअ के यहाँ राइज है, सलातुल आयात उसको कहते हैं, उसका भी इंतज़ाम करना चाहिए, जो कि सहाबा से भी मनक़ूल हमें मिलती है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत के अगर उसको देखें तो जैसे सूरज चाँद ग्रहण की नमाज है, अल्लाह की आयात को देख के, निशानियों को देख के, तो वो भी उसका भी एहतमाम ऐसे मौक़े पे करना बहुत ज़रूरी है।